जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पर। आज इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक का शीर्षक हमने दिया है श्रृंखला, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने वेन डायग्राम से रिलेटेड रीजनिंग का एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर को कंप्लीट किया था। तो यदि आपने वेन डायग्राम का क्लास नहीं देखा है तो जाकर के निश्चित रूप से देखिए। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सीरीज के बारे में चर्चा करेंगे। पहले सीरीज होता क्या है, इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ये जान लेते हैं। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि इससे संबंधित प्रश्न किस तरीके के होते हैं और उन प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है, कैसे डील किया जाता है। पहले समझिए सीरीज। सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला या श्रेणी। जैसे हम लाइन में खड़े रहते हैं, जो लाइन रहता है, वैसे ही श्रृंखला होता है। इस रीजनिंग के इस टॉपिक में श्रृंखला से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यह जनरली दो प्रकार के श्रृंखला होते हैं। एक होता है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला और दूसरा होता है अक्षर श्रृंखला। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के जो प्रश्न है वो इस तरीके से होते हैं, जिसमें अंग्रेजी अल्फाबेट के, अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी अंग्रेजी वर्णमाला जो भी होता है उनसे रिलेटेड सीरीज दिया रहता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक और टाइप होता है जिसमें अक्षर श्रृंखला से संबंधित प्रश्न होता है, ठीक। तो इन दो तरीके के प्रश्न इसमें मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। एक है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला और दूसरा है अक्षर श्रृंखला। इसमें प्रश्न कैसे होते हैं, तो आपको कोई एक श्रृंखला दिया रहेगा, उसका कोई एक पद खाली रहता है, उसे ज्ञात करना रहेगा। या फिर कभी कभी आपको इस तरीके से श्रृंखला दिया रहेगा और उसमें आपको पूछा जाएगा कि कौन सा जो इसमें का पद है वो गलत है, सही तरीके से व्यवस्थित नहीं है। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा टॉपिक श्रृंखला, जिसमें टाइप 1 हमने दिया है। और टाइप 1 में हम किस प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे, तो अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। आपने बहुत सारे एग्जाम दिया होगा, इस तरीके के प्रश्न देखे होंगे निश्चित रूप से, कोई नया चीज नहीं है। इसे बनाए कैसे जाते हैं, चलिए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, तो टाइप 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं जी, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। तो इस तरीके से प्रश्न देखिए, हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी लेटर हैं, ए से लेकर जेड तक, उन सभी का नंबरिंग स्थानीय मान आप याद कर लीजिए। जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, जेड का 26, ऐसे ए से लेकर के पूरा जेड तक। और रीजनिंग में जहां पर भी अल्फाबेट आया, अंग्रेजी वर्णमाला आया, आपको हमेशा याद रखना है, जो भी प्रश्न दिया रहेगा उसका नंबरिंग कर देना है। जो भी प्रश्न दिया रहेगा उसका नंबरिंग करना है, नंबरिंग करना है, नंबरिंग करना ही पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के बनेगा। क्यों? क्योंकि यदि हम इसको केवल देखें ए सी ए जे ओ, इसमें हमको नहीं समझ में आता है कि यार क्या संबंध होगा इनके बीच में करके। लेकिन यदि यहीं पर हम नंबरिंग कर दें, आपको नंबर दे दिया जाए 1 3 5 6 करके, तो हम नंबर में क्या संबंध है ये जान सकते। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में हमने सीखा है कि जब नंबरिंग करते हैं तो हमको उस नियम का पता चलता है जिस नियम से उसको सजाया गया है, जिस नियम से उसको जमाया गया है। तो नंबरिंग यही काम करता है। यदि यहां पर हम नंबरिंग करेंगे ना, तो हमको वो नियम पता चल जाएगा जिस नियम से इस सीरीज को जमाया गया है। तो और जब वो नियम पता चलेगा तो आगे कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर है आएगा वो हमको पता चल जाएगा। चलिए, तो समझ में आ गया बनाना कैसे है। तो सिंपल सी बात है, जो भी दिया रहेगा अंग्रेजी वर्णमाला उसका क्या करना है, नंबरिंग करना है। चलिए शुरू करें फिर। चलिए, तो टाइप 1 का पहला प्रश्न क्या दिया है, देखिए ए सी ए जे ओ। अब इसको मैं ऐसे ही देखूं तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए में आर दिया है, बी में यू दिया है, सी में क्यू दिया है और डी में भी दिया है। हमको ऐसे ही समझ में नहीं आएगा। तो अभी मैंने आपको सिखाया क्या करना है जी, नंबरिंग करना। चलिए कर देते हैं। तो ए का होता है 1, सी का होता है 3, एफ का होता है 6, जे का होता है 10 और ओ का होता है आपका 15। ये आपको याद रखना है। समझ आ रही बात है। चलिए, अब इसमें हम कोई संबंध ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो देखो, संबंध कैसे ढूंढना है,
जैसे 1 से 3 कैसे आएगा, जोड़ने से आएगा, गुणा करने से आएगा, क्या करने से आएगा, इसको हमको देखना है। ठीक, तो 1 में यदि मैं +2 करूं तो 1 और 2 कितना हो जाएगा जी 3, और 3 में यदि मैं +3 करूं तो कितना आएगा 6, और 6 में यदि मैं +4 करूं तो आएगा 10, और 10 में यदि मैं +5 करूं तो आएगा 15। तो देखिए यहां पर हमको एक सीक्वेंस पता चल रहा है, नियम पता चल रहा है। नियम क्या बोल रहे हैं, +2 +3 +4 +5। तो जाहिर सी बात है आगे यहाँ पर जो भी आएगा वो +6 करके आएगा। तो यदि मैं 15 में 6 को जोड़ दूं तो 15 और 6 कितना हो जाएगा जी 21, और 21 का मतलब आपका होता है यू। अंग्रेजी वर्णमाला में 21 का मतलब क्या होता है, यू। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पहले प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, जिसमें क्या दिया गया है यू। बातें समझ में आ रही है। चलिए, तो हमको नियम को पकड़ना है जी। किसको पकड़ना है, नियम को। और नियम कैसे पता चलता है, नंबरिंग करने से। समझ में आ रही है बातें। चलिए इसी तरीके से चलिए दूसरा प्रश्न बना के देखते हैं। BD GI LA QS, और इस तरीके से ऑप्शन दिया है। यहाँ पे अगला हमारा क्या है, एक बात तो क्लियर है, दो दो के जोड़ी में दिया है तो अगला जो भी आएगा वो 2 भरेगा। ठीक, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अपने को नंबरिंग करना है। समझ में आ रही है। चलिए तो क्या कर देते हैं, नंबरिंग। बी का हो गया 2, डी का हो गया 4, ठीक, जी का हो गया 7, आई का हो गया 9, एल का हो गया 12, एन का हो गया 14, ठीक है। क्यू मतलब 17, ठीक है, और एस आपका होता है 19। तो यदि यहां पर हम देखें तो 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, और 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19। तो यदि आपस में ही दो को प्लस करें तो भी बन रहे हैं। तो यहाँ चेक करके देख लेते हैं। टी का होता है आपका 20, और यू भी का होता है 22। तो 20 और 2 22, यहां पर भी हो रहा है। देखिए 2 और 2 4, 7 और 2 9, 12 और 2 14, 17 और 2 19, वैसे ही 20 और 2 22। तो लगभग इनके जैसा ही ये दिख रहा है। और चेक कर लेते हैं। तो u का मतलब होता है आपका 21, और w का मतलब होता है 23। तो 21 और 2 23। तो ऑप्शन ए भी 2+ वाला नियम को फॉलो कर रहे हैं, और ऑप्शन बी भी 2+ वाले नियम को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो अभी हम लोग सोच रहे हैं ये तो इसका सही तरीका नहीं होगा बनाने का, क्योंकि यदि ये तरीका होगा तो ऑप्शन ए भी सही होगा, ऑप्शन बी भी सही होगा, और आगे भी सही हो सकता है। समझ आ रहे हैं ना। चलिए तो कुछ और सोचते हैं इसमें। तो सोचना क्या है, देखिए पहले से पहला, कोडिंग डिकोडिंग में बताया था नियम पहले से पहला। तो पहले से पहले यहाँ पे 2 है, तो 2 से हम 7 कैसे मिलेगा। तो 2 में यदि मैं 5 जोड़ दूं तो 7 मिलेगा, 7 में यदि मैं 5 जोड़ दूं तो मिलेगा 12, 12 में यदि मैं 7 जोड़ दूं, 12 में यदि मैं 5 जोड़ दूं तो मिलेगा 17। देखिए +5 का नियम जा रहा है जी। 2 5 7, 7 5 12, है ना, और 12 5 17। तो जाहिर सी बात है, ये देखो ये पहला वाला है ना, तो जाहिर सी बात यहाँ पे जो पहला आएगा वो +5 करके आएगा। तो 17 और 5 कितना होता है जी 22। तो पहला हमारा आएगा 22, और 22 का मतलब होता है v। समझ में आ रहा है, 22 का मतलब होता है v। चलो अब यहाँ पे देखें, यहाँ 4 है। तो अब 4 से अपने को 9 लाना है। तो 4 से 9 कब आएगा, जब +5 करूंगा। 4 और 5 9, और 9 और 5 14, और 14 में 5 यदि मैं जोड़ूंगा तो 19, यहां भी +5। अब 19 में यदि मैं 5 जोड़ू तो आएगा आपका 19 में यदि मैं 5 जोड़ू तो आएगा आपका 24, और 24 का मतलब होता है y। 24 का मतलब क्या होता है जी, y होता है। समझ आ रहा है, नहीं 24 का मतलब होगा x, 24 का मतलब क्या होगा x। तो यहां पर हमारा क्या निकल के आया, 22 और 24 मतलब v और x। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में आपका क्या दिया है, v और x। समझ में आ रहा है। इस तरीके से जब हम हर क्वेश्चन में नंबरिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा वो किस नियम से सीरीज बना है। नियम पता चल गया तो कुछ भी क्वेश्चन रहे आपसे फटाफट बनेगा। और नियम पता कैसे चलता है, तो मैं बार बार बता रहा हूं, क्या करना है, नंबरिंग करना है। समझ रहे हैं। चलिए आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो भाई, नंबरिंग कर देंगे ना तो आपका काम और आसान हो जाएगा। चलो देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ए का हो गया 1, ठीक है, ए का हो गया 1, बी का हो गया 2, सी का हो गया 3,
ई का हो गया 5, जी का 7 और के का 11। फटाफट फटाफट याद आ रहा है ना, ऐसे ही आपको भी याद करना है, दिमाग को सोचना मत पड़े कि किसका क्या मतलब होता है, तो देखते ही हाथ चल जाना चाहिए, सोचने से पहले। समझ आ रहे? चलिए अब यहां पर हम करके देखते हैं। तो 1 से 2 कैसे आएगा, तो +1 करूंगा तो आएगा। देखो आपको ट्राई करके देखना है। सबसे पहले जब हम किसी भी चीज को देखते हैं ना, तो दिमाग में कुछ ना कुछ तो आता है यार, +1 करूं, माइनस कर दूं, गुणा कर दूं, वर्ग कर दूं, क्या कुछ भी। तो जो आता है ना उसको ट्राई करके देखना है, चुपचाप भोग भाग जैसे बैठे हुए नहीं रहना। जो आया दिमाग में उसको फटाफट करके देखो, बन गए तो ठीक, नहीं बना तो दूसरा तरीका। समझ आ रहा है? चुप नहीं रहना या देखते नहीं रहना, ठीक है। चलिए यदि मैं +1 कर दूं तो यह हो जाएगा 2, और 2 में यदि मैं +1 फिर से कर दूं तो हो जाएगा 3। यहां तक तो ठीक है। अब 3 से मुझे 5 लाना है तो +2 करना पड़ेगा। समझ आ रहे हैं? और 5 से यदि मुझे 7 लाना है तो +2 करना पड़ेगा। देखो, और यदि 7 से मुझे 11 लाना है तो +4 करना पड़ेगा। तो एक चीज आपको यहां पे दिख रहा है, देखिए +1 +1 +2 +2, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ऐसे चलेगा। तो जब दो दो बार रिपीट हो रहे +1 +1 +2 +2 तो +4 +4, तो यहां पर भी आपका क्या आएगा, +4। तो 11 में 4 के यदि मैं जोड़ दूं तो हो जाएगा 15, और 15 क्या है आपका ओ। 15 किसका होता है जी, ओ का। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में आ गया आपका ओ। समझ आ रहा है? देखिए +1 +1, 1 का डबल होता है 2, +2 +2, 2 का डबल होता है 4, +4 +4। अब जैसे मान लो आगे चलता है तो 4 का डबल +8 +8, ऐसे करके दो दो बार ये चलेगा। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। रीजनिंग के इस टॉपिक के जो क्वेश्चन होते हैं ना, सरल होते हैं, लेकिन याद रखना बन जाए तो बहुत बढ़िया लगता है, नहीं बनता है तो जिंदगी में टेंशन ही टेंशन आ जाता है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बहुत आराम से बनाना है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे निश्चित रूप से बनेगा। तरीका बस देखिए, बनाया कैसे जाता है, सामने वाला बना कैसे रहे, ध्यान से उसको सुनिए, उसके एक एक बात को समझिए कि वो आदमी कर क्या रहा है और वो बन कैसे रहा है, यही आपको सीखना है। केवल इसको देख के नोट डाउन नहीं करना है। समझ आ रहा है? यदि मैं पढ़ा रहा हूं तो जाहिर सी बात है मैंने कुछ समझा होगा इस टॉपिक को, तब जाके अच्छे से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आपको भी उसी चीज को समझना है, और समझेंगे और सीखेंगे कैसे, देख देख के। ठीक, वो कर क्या रहा है, उसने शुरुआत कैसे किया चीजों का, हमें भी वैसे करना है। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, AZ CX FU JQ KP IR। यदि आपने कोडिंग डिकोडिंग का क्लास यदि लिया होगा ना, तो आपको फट से समझ आ गया होगा, सब एक दूसरे के अपोजिट है। A का Z होता है, C का X होता है, F का U होता है, J का Q, KP मान लो याद आ रहा है ना। चलिए, तो यदि आपने कोडिंग डिकोडिंग देखा है तो अच्छे से याद आएगा, नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। चलिए, तो यहां पर हम नंबरिंग कर देते हैं जी। A का हो गया 1, Z का हो गया 26, C का हो गया 3, और X का हो गया आपका 24, F का आपका हो गया 6, और U का हो गया आपका 21। क्लियर है? चलो अब इसको देख लेते हैं भी, दो दो है तो दो दो आएगा ना आंसर। तो 1 से 3 गया है, देखिए पहले से पहला का नियम, 1 से 3 कब जाएगा, जब +2 होगा। और 3 से 6 कब जाएगा, जब +3 होगा। तो +2 +3, तो जाहिर सी बात है आगे आपका जो पहला आएगा वो +4, और 6 और 4 कितना आ जाएगा, 10। ठीक, यहां तक क्लियर है? चलिए अब यहां पे देखते हैं 26। तो 26 से 24 कब होगा जी, जब -2 होगा। और 24 से 21 कब होगा, 24 से 21 कब होगा, जब -3 होगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले वाले में +2 +3 +4 जा रहा था, अब क्या चल रहा है, -2 -3, अब आगे क्या आएगा आपका, -4। ठीक है, क्या आएगा, -4। तो 21 में 4 को माइनस करूंगा तो मेरा कितना मिलेगा, 17। तो एक आया 10 और एक आया 17। 10 का मतलब होता है J, और 17 का मतलब होता है Q। तो देखिए JQ, तो कौन सा ऑप्शन में दिया है आपका, ऑप्शन ए में दिया है JQ। देखिए बहुत ही आसानी से जब हम नंबरिंग करते हैं तो हर क्वेश्चन बन जाता है। याद रखिए
जो भी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अपने मन से गढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है। मतलब आपको इसी लेवल के क्वेश्चन का तैयारी करना है। चलिए अभी इसमें और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको सीखना है, रटना नहीं है, ठीक है। और सीखना है तो वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं बोल के आ रहा हूं, एक एक शब्द को समझिए, देखिए बनाने का तरीका, सीख के जाना है। समझ आ रहा है? यदि इतना मेहनत करने के बाद भी आप वीडियो देखने के बाद सीख नहीं पाए, ये मेरी असफलता होगी। समझ आ रहा है? चलिए तो फिर मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। तो टाइप 1 का अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं जी? देखिए, KNEIPF GSK EVN। तो बताना है कि आगे क्या होगा। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है। तो अभी हमने आपको तरीका बताया है। सबसे पहले क्या करना है? नंबरिंग। देखो इस बात को ध्यान में हमेशा रखना, जब भी अल्फाबेट दिखेगा हमको क्या करना है? सबसे पहले नंबरिंग करना है, ठीक है जी। चलिए तो करते हैं इसका क्या? नंबरिंग। तो के का हो गया 11, एम का 13, ई का 5, आई का 9, पी का 16, एच का 8, जी का 7, एस का हो गया आपका 19 और के का हो गया 11, ठीक है। ई का हो गया 5, वी यू वी का हो गया 22, एन का हो गया 14। चलिए इस तरीके से आपको याद रखना है ना, फटाफट जितना जल्दी होगा उतना जल्दी से बनेगा। देखो अब यदि हम इसमें कुछ संबंध देखें नंबरों में, तो यदि पहले से पहले का नियम देखें तो 11 से 9 कब बनेगा? जब -2 होगा। और 9 से 7 कब बनेगा? जब -2 होगा। और 7 से 5 कब बनेगा? जब देखो -2 का नियम चल रहा है जी। तो जाहिर सी बात है जो पहला आएगा, पहला जो आएगा वो -2 होकर के आएगा। तो 5 में -2 करेंगे तो कितना आएगा? 3, और 3 का हो गया आपका सी। तो देखिए अब जैसे सी आया ना, आपके दिमाग एक्टिव हो जाना चाहिए। कौन कौन से में शुरू में सी है? इसमें है क्या? इसमें? ये दोनों तो कट गया, बचा क्या? सी सी। तो या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। एक बात तो यही से क्लियर हो गया। चलिए तुक्का नहीं लगाना है, आगे और बढ़ेंगे। अब यदि मैं 13 को देखूं तो 13 में यदि 16 जा, दूसरा से दूसरा देखना है, तो 13 में 3 यदि मैं जोड़ू तो होगा 16, और 16 में यदि 3 मैं जोड़ू तो होगा 19, और 19 में यदि मैं 3 जोड़ू तो होगा आपका 22। तो देखिए +3 वाला चल रहा है, तो दूसरा जो आएगा वो +3 होकर के आएगा, ठीक। तो 22 में 3 यदि मैं करूं तो 22 और 3 होगा 25, और 25 का मतलब है वाई। तो देखो यहां पर आ गया सी वाई। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? सी वाई, ऑप्शन सी। समझ आ रहा है ना? यहीं से आपको आंसर पता चल गया। चलिए फिर भी हमको अगला जो है उसको चेक करेंगे। अब 5 है जी। अब 5 से 8 कब होगा बताओ? जब +3 होगा। और 8 से 11 कब होगा बताइए? जब +3 होगा। 8 3 11। और 11 से 14 कब होगा? जब +3 होगा। इसका मतलब अगला जो आएगा वो +3 होकर के आएगा। तो 14 और 3 17, और 17 मतलब खतरा, और खतरा का मतलब होता है क्यू। क्यू मतलब क्वीन, और क्वीन जब 17 साल की हो जाएगी ना, बहुत खतरनाक हो जाएगी। समझ आ रहा है? चलिए ऐसे याद रखना है, 17 मतलब खतरा, और क्यू से क्वीन। देखो तो यहां पर आपका ऑप्शन निकल के आ गया CYQ। तो किसमें दिया है? CYQ मतलब ऑप्शन सी। समझ आ रही है बातें? चलिए तो नंबरिंग करने से आपको इस तरीके से समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन कैसे बनने वाले। डरना नहीं है, बड़ा दिख रहा है, बिल्कुल नहीं डरना है। हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है और वो है नंबरिंग का। नंबरिंग करेंगे, नियम ऑटोमेटिक निकल के आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6वां, देखो मैं यहाँ पे फास्ट चल रहा हूं, आप इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें क्या दिया है? ACDGHJKNOQ, ठीक। चलो क्या करना है? नंबरिंग। तो ए का मतलब 1 हो गया, सी का मतलब हो गया 3, डी का मतलब हो गया 4, जी मतलब 7, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर एज का मतलब 8, जे मतलब 10, ठीक है। के मतलब हो गया 11, एन मतलब 14, ओ मतलब 15, क्यू मतलब 17। भी बताया ना, क्यू मतलब क्वीन, और क्वीन जब 17 साल की हो जाती है, 17 मतलब खतरा, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया।
अब हम लोग आगे देख लेते हैं इसमें क्या नियम बन रहे हैं भाई। 1 से 4 गया है तो 1 से 4 कब जाएगा, जब +3 होगा। और 4 से 8 गया है तो +4 होगा। 8 से 11 गया तो 8 और 3 11, देखो +3 +4 +3 +4 होना चाहिए। तो निश्चित रूप से 11 से 15 कब जाएगा, जब +4 होगा। तो +3 +4 +3 +4, अब आगे आपका आएगा यहाँ पर +3, तो 15 और 3 होगा 18, और 18 मतलब R। तो देख लो R किस में है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये दोनों तो ऐसे कट गया। ठीक, चलो अब पूरा चेक कर लेते हैं। अब 3 से हमको जाना है 7, तो 3 से 7 कब जाएगा जी, जब 3 में हम कितना जोड़ेंगे, 4। ठीक, और 7 से 10 कब जाएगा, जब +3। तो देखो ये +4 +3 आगे आएगा +4 फिर +3। अब देख लो 10 से 14 जाना है, तो 10 से 14 जाना है तो +4। पहले वाला जो नियम चालू हुआ था +3 +4 +3 +4 +3, अब जो चालू हो रहा है वो +4 +3 +4 +3। अब 14 और 3 कितना होगा, 17। अब देखो +4 +3 +4 +3, अब चलेगा आपका क्या, +4। ठीक, तो 17 और 4 21, और 21 का मतलब होता है U। तो हमारा किस ऑप्शन में RU दिया है, आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन बी। चलिए, तो इस तरीके से छठवां प्रश्न का जो आंसर है आपका क्या है, ऑप्शन बी। देखो, जब हम रीजनिंग के किसी एक टॉपिक को पढ़ते हैं ना, उस टॉपिक में किसी चीज को बनाया कैसे जाता है ये समझ में आ जाता है, और वैसे ही सभी क्वेश्चन को बनाना रहता है। ठीक है, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप बनाएंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, उतना ज्यादा अलग अलग समस्याओं से आप गुजरेंगे, तब जाकर के एग्जाम में जो नया समस्या आएगा, नया क्वेश्चन आएगा, उसको आप बना पाएंगे। तो प्रैक्टिस करना है आपको जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, चलिए, तो मैं कुछ क्वेश्चन और करा देता हूं, 2-4 क्वेश्चन, उसके बाद आपके होमवर्क के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा, आप लोग उसको बनाएंगे। ठीक है भाई, चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं आपके श्रृंखला वाले टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखो अभी तक हमने 6 क्वेश्चन अलग अलग देख लिया, अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, थोड़ा सा और धैर्य रखेंगे, चलो, और एकदम कंसंट्रेट होकर के चीजों को समझ लें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रहा है, K X L U S P Z, इस तरीके से आपको श्रृंखला दिया है, और इस श्रृंखला का ये आपको ऑप्शन दिया गया है H I J K। चलिए, तो बनाने का हमने बेसिक तरीका आपको सिखा दिया है, कैसे बनाना है, तो नंबरिंग करना है। चलिए करते हैं नंबरिंग। K का हो गया 11, X का हो गया XYZ, है ना, तो ये कितना हो गया आपका 24, N का हो गया 14, U का मतलब हो गया 21, S मतलब 19, P का 16 और Z का 26। इस तरीके से हमने क्या कर लिया जी, नंबरिंग। अब नंबरिंग करके हमको इनके बीच में जो संबंध है उसको देखना है। देखो कैसे पकड़ते हैं, यदि मैं 11 और 24 में देखूं तो बहुत लंबा डिफरेंस दिख रहा है, समझ आए, 11 दूने 22, 2 24। अब 24 से जस्ट आगे जाता हूं, कितना आता है 14, एकदम से छोटा हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर छोटा हो जाता है। तो मैं क्या करूं, जो छोटा छोटा दिख रहा है ना पहले, उसमें कुछ संबंध बनता है क्या, उसको पकड़ देते। ठीक, देखो, तो यदि मैं 11 से 14 चलूं तो 11 में ऐसा क्या करूंगा तो 14 आएगा, तो 11 + 3, समझ आ रहा, 11 और 3 14, और 14 से मैं 19 चलूं तो 14 में क्या करूंगा, +5, तो 3 2 5 2 7, ऐसा मेरे ख्याल से चलना चाहिए। तो 11 और 14, 11 3 14, है ना, 14 और 5 कितना हो गया 19, और 19 में यदि मैं अब 3 2 5 और 2 7 होना चाहिए, तो 19 और 7 कितना हो गया 26। समझ में आ रहा है जी। तो इस तरीके से पहला से तीसरा, तीसरा से पांचवा, यहां पर 1 2 3 4 5, समझ आ रहे हैं। तो एक एक छोड़ के चलना है, तो एक छोड़ के, फिर एक छोड़ के, फिर एक छोड़ के, फिर एक छोड़ के, तो अगला जैसे कि +3 +5 +7, अब अगला जो आएगा वो होगा आपका +9, तो +9 वाला यहां पर आएगा, समझ आ रहे हैं, +9 वाला यहां पर आएगा। लेकिन हमको इसको नहीं पूछा गया है, इससे जस्ट पहले वाले को पूछा गया, समझ में आ रही बातें, तो उससे जस्ट पहले वाला यहां से आएगा। ठीक, अब देखो, और 24 से हमको जाना है 21, तो 24 में -3 करूंगा, जाहिर सी बात है,
24 माइनस 3 करूंगा तो 21। अब 21 से मुझे 16 जाना है, तो 21 में -5 करूंगा। देखो सिंपल सी बात है, पहले वाला जो नियम चल रहा था +3 +5 +7 +9 चल रहा था, और अब का जो नियम है वो क्या चल रहा है जी, -3 -5। अब क्या चलेगा, जाहिर सी बात है -7। तो देखिए 24 में -3 किए तो 21 मिला, 21 में -5 किए तो 16 मिला। अब 16 में -7 करूंगा, 16 में -7 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 9, और 9 का मतलब होता है आई, और आई दिया हमारे ऑप्शन नंबर बी में। समझ आ रहा है? इस तरीके से ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएगा। चलिए एक बार और देख लेंगे आप लोग रिपीट करके, मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा होता है ना, थोड़ा सा देखने में मजा नहीं आता है, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर ध्यान से देखेंगे, बी और एल है 12 दिया है, डी और जी है 9 दिया है, ई और आई है 12 दिया है, एम ओ 26, तो क्यू एस का क्या होगा ये आपको बता दूं। देखिए जब आप वीडियो देखते हैं ना, तो मैं जब बनाता हूं ना डायरेक्ट उसको मत देखिए, वीडियो को थोड़ा पॉज कर दीजिए, अपने तरफ से एक बार बना करके देखिए, उसके बाद में जो हम बना के बताए हैं उसको आपको देखना है। ठीक, चलिए तो यहां पर सबसे पहले काम मेरा तो नंबरिंग करना है, नंबरिंग कर देता हूं। तो बी का हो गया 2 और एल का हो गया 12। ठीक है, चलो इसको ना नंबरिंग को मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये बी का हो गया 2 और एल का हो गया आपका 12। समझ आ रहा है? चलिए डी का हो गया 4 और जी का हो गया 7। क्लियर है? ई का हो गया 5 और आई का हो गया 9, एम का हो गया 13 और ओ का हो गया आपका 15। यहां भी कर देते हैं, क्यू का हो गया 17 और एस का हो गया 19। चलिए अब देखते हैं कुछ हो रहा है क्या। हमको इन दोनों को कुछ भी करके 12 लाना है। समझ आ रहा है? तो मेरे पास 2 है और 14 है। यदि मैं दोनों को जोड़ दूं, तो मुझे मिलेगा कितना, 14। और 14 में यदि 2 माइनस करूं तो मिलेगा 12। समझ आ रहा है? 14 में यदि मैं 2 माइनस कर दिया तो मुझे मिल गया कितना, 12। अब करके देखते हैं ना क्या दिक्कत है, तो मैं ट्राई कर रहा हूं। इन दोनों अंकों को जोड़ दिया और जोड़ करके -2 कर दिया। भाई 2 और 12, ये 2 और 12 कहां से आया, तो यहां से आया है, ये नंबरिंग है, याद रखेंगे। यहां वाली चीज को मैं यहां पे लिखा हूं। ठीक है, तो 2 और 12 को जोड़े 14 आया, 14 में 2 माइनस किया मैं तो कितना मिल गया मुझे, 12। चलो देखते हैं, यहाँ पे डी का 4 है और जी का 7 है। 7 और 4 कितना होता है जी, 11। और 11 में -2 कर दूंगा तो मेरा कितना मुझे 9। लगभग मैं जो नियम बना रहा हूं वो काम कर रहे हैं। आगे चेक करके और देख लेते हैं। ई का हो गया 5, आई का हो गया 9, तो 9 और 5 कितना हुआ जी, 14। और 14 में -2, सब में -2 कर रहे हैं, तो 14 में -2 किया तो मिला कितना मुझे, 12। ठीक है, पक्का जाहिर सी बात है, अब इधर यही नियम चलेगा। तो 13 और 15 को मैं जोड़ूंगा तो मुझे 28 मिलेगा, और 28 में -2 करूंगा तो 26। ठीक, तो क्यू का हो गया 17, एस का हो गया 19। यदि इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो आपको कितना मिलेगा जी, देखो 9 10 16 का 6 हासिल है 36, और 36 में -2 करूं तो मेरा यहां पर आना चाहिए 34। तो 34 आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। समझ में आ रही बातें? चलिए तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी बन करके तैयार हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिख रहा है, डी सी एक्स डब्ल्यू एफ ई और वी यू एच जी टी एस। तो इसको करना है और हमको आंसर लेकर के आना है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा कठिन दिख रहा होगा, बड़ा दिख रहा है, डरना नहीं है। ठीक है, हमारे पास हथियार है। क्या हथियार है हमारे पास, क्या करना है, इसका नंबरिंग करना है। समझ में आ रहा है? चलिए करते हैं नंबरिंग। तो डी का कितना हो गया जी, तो डी का हो गया 4, सी का हो गया 3, एक्स का कितना हो गया 24, और डब्ल्यू का कितना हो गया 23। ठीक, एफ का कितना हो गया 6, इसका 5, यू वी का हो गया 22, यू का हो गया 21, एच का 8, जी 7, टी 20, एस 19। समझ में आ रहा है? चलिए तो अब देखते हैं किसके किसके बीच में क्या क्या संबंध है। तो 4 से मुझे 6 जाना है तो 4 + 2, 6 से मुझे 8 जाना है तो +2, और 8 से मुझे अब यहां पर जाऊंगा, यहां पर पहला वाला, तो 8 + 2 मतलब 10, और 10 का मतलब क्या होता है, जे। तो एक तो मुझे पता चल गया क्या होगा, जे। और मेरे ख्याल से इस एक चीज से पूरा आंसर आ गया। देखिए
पहले में एल है, यहाँ ए है, यहाँ एल है, हाँ यहाँ एल है, ठीक। तो ये तीनों तो ऐसे ही कट गया, तो आंसर तो आपको भी तो समझ में आ गया, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन सी। समझ आ रहे हैं? चलिए तो अब इसको चेक कर लेते हैं आगे और क्या दिक्कत है। अब देखिए 3 से मुझे जाना है 5, तो 3 और 2 5, समझ आ रहा है। 5 और 2 7, तो 7 और 2 कितना हो गया यहाँ पर 9, तो 9 का मतलब आई, देखिए जे आई, जे आई। क्लियर है? ऑप्शन सी आएगा, बस आपको करके मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब ऐसे देखते हैं, यहाँ पर 24 है, तो 24 से 22 कैसे आएगा जी, देखो 24 से 22 कब आएगा, जब -2 करेंगे। और 22 से 20 कब आएगा, जब -2 करेंगे। 24 में -2 किए तो 22, और 22 में -2 किए तो 20, और 20 में -2 यदि मैं करूं तो आएगा 18, और 18 का मतलब होता है 8। क्लियर है? चलिए अब यहां पर आते हैं लास्ट वाला। अब लास्ट से लास्ट जाएंगे जी, तो 23 से मुझे लाना है 21, तो -2 करना पड़ेगा। अब 21 से मुझे लाना है 19, तो -2 करना पड़ेगा, ठीक है। 23 में -2 किए तो 21, 21 में -2 किए तो 19। अब 19 में -2 कर देंगे तो आपका आएगा 17, और फिर से 17 मतलब खतरा। समझ आ रहा है ना? तो ये होगा आपका क्या, क्यू। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का क्या ऑप्शन निकल के आ रहा है, ऑप्शन सी, JIRQ, JIRQ। समझ में आ रही है? चलिए तो रीजनिंग जितना कठिन है उतना आसान भी है। समझ में आ गया तो दुनिया में इससे सरल कोई नहीं। समझ में नहीं आया तो आपको तेरे नाम पिक्चर जैसे सलमान खान के जैसे पागल बना के भी छोड़ सकते हैं। समझ आ रहे? डरना नहीं है। चीजों को जब हम सही तरीके से करते हैं ना तो चीजें आसान हो जाती है, ठीक है। चलिए तो ये टाइप 1 के सॉरी कुछ क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है। आगे मैं कितना भी क्वेश्चन समझाऊं आपको बना बना के, तब तक नहीं बनेगा जब तक आप उसको खुद अपने तरफ से बना करके नहीं देखेंगे, अपना दिमाग, अपना सामान्य बुद्धिमत्ता नहीं लगाएंगे। चलिए तो ये मैंने आपको कुछ आइडिया दिया है, इन आइडिया से इस तरीके के श्रृंखला वाले क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको मैं होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, आगे आप लोग बनाएंगे। इसके बाद में अगले वीडियो में हम लोग श्रृंखला के टाइप 2 देखेंगे, जिसमें अक्षर श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। यह है आपका क्या, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। चलिए तो ये क्वेश्चन हमने आपको बताया, होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, उसको आप लोग बना लेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले वीडियो में इसी का टाइप 2 देखेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन बनाना अभी दे रहा हूं, ठीक।